नमस्ते बालदोस्तो, ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता इस उपक्रम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आज शुक्रवार दिनांक 28 जनवरी 2022। आज का पंचांग पौष कृष्ण पक्ष एकादशी भारतीय सौर शके 1943। आज के दिन विशेष। सन 1865 लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। सन 1961 घड़ी बनाने वाली कंपनी HMT की पहली फैक्ट्री की बेंगलोर में आधारशिला रखी गई। सन 1986 अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त, सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी। बच्चों, चलो आज एक कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुराकर खाना खाना और बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना उसे अच्छा लगता था। जंगल में एक भी जीव नहीं बचा था जिसे उस लोमड़ ने ठगा ना हो। रोज की तरह वह लोमड़ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह सोचने लगा, रोज रोज का खाना खाकर ऊब चुका हूँ, आज कुछ मीठा खाना खाते हैं। फिर उसे गन्ना खाने की इच्छा हो गई। फिर वह लोमड़ गन्ना खाने के लिए जंगल से एक खेत की ओर चल पड़ा। हरे भरे लहराते गन्ने के खेत देखकर वो लोमड़ बहुत खुश हुआ। फिर वो लोमड़ गन्ने के खेत में घुसकर मज़े से गन्ना खाने लगा। खेत में हलचल देखकर दूर बैठे किसान ने दूसरे किसान को जोर से आवाज़ देकर कहा, अरे भाई, लगता है कि तुम्हारे खेत में कोई घुस गया है। वो किसान बड़ी सी लाठी लेकर गुस्से से गन्ने के खेत की ओर भागा और गन्ने के खेत के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक लोमड़ गन्ना खा रहा था। किसान को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उस किसान के हाथ में लाठी थी। उसने लाठी से लोमड़ को मारना शुरू किया। वह लोमड़ उससे बोला, मैं पहली बार आया हूँ, फिर नहीं आऊँगा। लेकिन किसान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बहुत पीटा। फिर वो लोमड़ जैसे तैसे जान बचाकर किसान से दूर भाग गया। भागते भागते वह एक नीले रंग के हौद में गिर गया और अपने आप को नीले रंग में रंगा देखकर वो लोमड़ परेशान हो गया। उसे लगा एक मुसीबत से छूटा नहीं कि वह एक नई मुसीबत आ गई। ये नीला रंग देखकर जंगल के सारे जीव मुझे भूत समझकर मार डालेंगे। वह लोमड़ गहन सोच में पड़ गया। तभी उसे एक कल्पना सूझी। वह बोला, अब मैं मेरे इस रूप से सारे जानवरों को उल्लू बनाऊंगा और उन पर रौब झाड़ूंगा। फिर वह लोमड़ उस हौद से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। एक नीले रंग का अजीब सा प्राणी आते देख जंगल के बाकी सारे प्राणी डर गए। जैसे जैसे वो लोमड़ पास आ रहा था वैसे वैसे जंगल के बाकी सारे जानवर उसे देखकर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। एक प्राणी ने हिम्मत जुटाकर लोमड़ से कहा, ए नील प्राणी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? फिर लोमड़ ने कहा, मैं ईश्वर का विशेष दूत हूँ और नीले आकाश से आया हूँ, इसलिए मेरा रंग नीला है। यह बात सुनकर सभी को लगा कि हम सब धन्य हुए। ईश्वर का हमारे लिए क्या संदेश है? एक ने पूछा। फिर लोमड़ ने सभी को कहा, ईश्वर ने आपको संदेश दिया है कि आप सब मुझे अपना नया राजा मानकर मेरी सेवा करोगे तो आपका कल्याण होगा। मैं आने वाले सारे संकटों से आप सभी की रक्षा करूँगा। फिर सब अपने नए राजा की जय जयकार करने लगे। अपने नाम की जय जयकार सुनकर वो लोमड़ बहुत खुश हुआ। सारे प्राणियों ने उस लोमड़ को राजा के सिंहासन पर बड़े सम्मान के साथ बिठाया। जंगल में चारों तरफ खुशी का वातावरण था। सारे प्राणी उस लोमड़ की सेवा में लग गए। कोई उसके हाथ पैर दबाता, कोई प्रशंसा के गीत गाता, तो कोई अलग अलग तरह के फल लाकर देता। वो लोमड़ अपनी असली रूप को भूलकर स्वयं को सचमुच का जंगल का राजा समझने लगा था।
जंगल के राजा को देखने के लिए कोनों कोनों से प्राणी आने लगे। एक लोमड़ियों का झुंड भी वहां आ पहुंचा। यह देखकर वह लोमड़ बहुत ही खुश हुआ। फिर उस लोमड़ियों के झुंड ने नए राजा का अभिवादन करने के लिए एक साथ आवाज लगाना शुरू किया। यह देखकर आदतवश वह लोमड़ भी लोमड़ियों के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाने लगा। उस लोमड़ की आवाज़ सुनकर सारे प्राणी दंग रह गए। लोमड़ को यह एहसास हुआ कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। सबको समझ में आया कि वह वही लोमड़ है जो रोज हम सबको ठगता था। एक प्राणी बोला, इसे इतना मारो कि वह जिंदगी भर याद रखे। फिर वह लोमड़ बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया था। मैं फिर कभी बड़ी बड़ी गप्पे नहीं हाँकूंगा और किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगा। सबने मिलकर उसे बहुत मारा। बच्चों, इससे हमको सबक मिलती है कि कभी भी किसी से झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? जरूर बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Woo!